आज हमारा लेक्चर नंबर आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने देखा था कि अगर आपके पास, तो आज बेसिकली हम 1.4 टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें, तो उसमें क्या था, क्या है उसमें हम देखते हैं, तो हम रिकॉल करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि अगर जी हमारे पास एक ग्रुप हो, ठीक है, तो और लेट से ए हमारे पास एक सबसेट हो, तो इस सबसेट की मदद से हम एक और सब ग्रुप जनरेट कर सकते थे। किस तरह से? ये जो सेट था आपके पास, द सेट, ये सेट जिसको हम जिस तरह से लेते थे, देखिए जरा, इसमें हम क्या करते थे, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट्स लेते थे। क्या लेते थे? A1, A2, हाँ, ए, और ना सिर्फ प्रोडक्ट लेते थे बल्कि सेट ए के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स, सेट ए के एलिमेंट्स और सेट ए के एलिमेंट्स के जो इन्वर्सेस हैं, ये सेट ए के एलिमेंट्स और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इन्वर्सेस हैं, ये जो दोनों सेट हमारे पास बन जाएंगे, सेट ए और सेट ए के इन्वर्सेस के जो एलिमेंट्स होंगे, इन्वर्सेस होंगे, वो भी एक सेट बनेगा। तो ये जो दोनों सेट्स हैं, इन सेट्स में से हम एलिमेंट्स के फाइनाइट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड इन्वर्सेस ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो सेट हमारे पास, इस तरह के फाइनाइट प्रोडक्ट्स हम कलेक्ट करते जाएंगे। हाँ, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 लेते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि जो ए आईज हैं, ये ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एप्सिलॉन आई जो है वो ±1 है, ठीक है, और आई जो है वो 1 से लेकर, हाँ, एन तक है, और एन जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर का है। सो इस तरह का जो सेट है, किस तरह का सेट है? जिसमें फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? फाइनाइट प्रोडक्ट्स। क्या है? फाइनाइट प्रोडक्ट्स। किस चीज के फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं? ए के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट के इनवर्सेस के प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड, अगर आपको याद हो, इज कॉल्ड द सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट ए। सो ये क्या है? ये एक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय सेट ए। अच्छा, इसको हम डिनोट किस तरह करते थे? हम इसको कुछ इस तरह से नोट करते थे। अच्छा, ये तो हमने डिफाइन किया था कि जब हमारे पास एक सेट है। अच्छा, इसकी सिंपलेस्ट हमने एग्जांपल क्या देखी थी कि जब हमारे पास सेट ए में एक ही एलिमेंट क्या था? एक ही एलिमेंट था। लेट्स से जब सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट, तो आपको याद होगा हमने डिफाइन किया था क्या भला? इसकी मदद से हमने क्या किया था? इस तरह से याद है आप लोगों को? अब क्योंकि इसमें अब एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट का जितनी, एक ही एलिमेंट हो गया ना सेट ए का, ठीक है, उस एक एलिमेंट का इनवर्स लेंगे तो वो एक्स इनवर्स आएगा। हाँ, एक एक्स है, एक एक्स इनवर्स है, तो एक्स और एक्स इनवर्स दो जो एलिमेंट्स बनते हैं, उन्हीं के हमने फाइनाइट प्रोडक्ट लेने। तो क्या होगा? अगर एक्स का मैं एक्स के साथ प्रोडक्ट लूंगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर इनवर्सेस लेता जाऊंगा, तो यही एक्स की पावर्स बनती जाएंगी। क्या बनती जाएंगी? पावर बनती जाएंगी ना। तो अगर आपको याद हो, इस सेट को हमने क्या कहा था? इसको हमने साइक्लिक ग्रुप कहा था, याद है?
याद है आप लोगों को? हाँ जी। तो ये जो सेट है इसको हमने क्या कहा था? हाँ, इज द, याद है किसी को? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट एक्स, ठीक है। तो ये काम तो हमने किया था कहाँ पे? ग्रुप थ्योरी में। अब हम कहाँ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिंग्स पर, ठीक है। अब हम ये चीजें कहाँ करना चाह रहे हैं? रिंग्स में करना चाह रहे हैं। लेट्स से अब हमारे पास रिंग है, ठीक है। तो रिंग में भी हमारे पास यही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास लेट्स से आर एक रिंग है और रिंग के अंदर हमारे पास एक सबसेट है, क्या है? एक सबसेट है। तो इस सबसेट से हम कैसे, हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? आइडियल के, इस सबसेट से हम आइडियल कैसे जनरेट कर सकते हैं? किस चीज में इंटरेस्टेड है? इस सेट ए की मदद, जैसे उधर हमने सेट ए की मदद से क्या जनरेट किया था? सब ग्रुप जनरेट किया था। अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि इस सेट ए की मदद से हम क्या जनरेट कर सकें? एक आइडियल, ठीक है। सो अब हम बताते हैं किस तरीके से जनरेट हो सकता है। जैसे वहां हमने क्या किया था? सेट ए, सेट, क्योंकि वहां ग्रुप था, ग्रुप में कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं? जी, हेलो, लोग, आप लोग सुन नहीं रहे हैं मुझे अच्छे से, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हाँ हाँ जी, ग्रुप में कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं? सर जी एक होता है। एक होता है, बिल्कुल एक होता है, सही है। तो अब रिंग में कितने ऑपरेशन होते हैं? 2। दो। अब देखिए, जब हमने एक सब ग्रुप जनरेट किया था तो हम क्या कर रहे थे? हम उस एक ही ऑपरेशन को यूज करते हुए, कौन सा? लेट्स से अगर यहाँ हम कर रहे थे, सब ग्रुप जनरेट कर रहे थे, तो ग्रुप का एक ही ऑपरेशन होता है प्रोडक्ट, और हम सिर्फ प्रोडक्ट लिए जा रहे थे, ऐसे ही है ना? क्या लिए जा रहे थे? हम क्या लिए जा रहे थे? प्रोडक्ट लिए जा रहे थे। किस चीज का? सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए के इनवर्सेस के एलिमेंट, यानी ए के एलिमेंट और ए के इनवर्सेस के एलिमेंट्स का फाइनाइट प्रोडक्ट लिए जा रहे थे। अब जब हम रिंग में बात करेंगे तो रिंग में तो दो ऑपरेशन होते हैं, कौन से भला? एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब अब हम दोनों काम कर रहे होंगे, यानी क्योंकि अब हमने एक और इस तरह का स्पेशल सब रिंग यानी कि एक आइडियल जनरेट करना है, तो अब हम दोनों ऑपरेशंस को यूज कर रहे होंगे, एडिशन को भी और मल्टीप्लिकेशन को भी। सो अब हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं आइडियल जनरेटेड बाय सेट? देखें, गौर से देखें, किस तरह का सेट देखें, गौर से देखिएगा। सेट ए के एलिमेंट्स में लेता हूं और उनको रिंग के एलिमेंट से लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करता हूं और राइट से भी मल्टीप्लाई। ये किसके एलिमेंट्स है? A1 किसका एलिमेंट है? सेट ए का। और ये राइट और लेफ्ट पे जो एलिमेंट्स है ये किसके हैं? रिंग के हैं। अब ये तो मैंने कर लिया प्रोडक्ट, जो कि हम रिंग में प्रोडक्ट डिफाइन करते थे, ठीक हो गया। अब आपको पता है रिंग में एडिशन में, इसको फर्दर में ऐड कर लेता हूं किस एलिमेंट के अंदर? एक और एलिमेंट के अंदर इसी तरह का। किस तरह का? देखें जरा, R2, हाँ, A2 और R2 डैश। और यही काम मैं जारी रखता हूं। वहां पे मैं क्या लेता था? फाइनाइट प्रोडक्ट। अब यहां पे मैं क्या लेता हूं? फाइनाइट सम लेता हूं। ए, सॉरी, Rn, यहाँ पे क्या है? Rn, An और Rn डैश। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जी ये जो ए आईज हैं ये ए के एलिमेंट हैं, ठीक है। ये जो आर आई और आर आई डैश है ये रिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, और आपके पास ये जो आई है ये 1 से लेकर n तक है, ठीक है। और ये जो n है आपके पास, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल है, ठीक हो गया। सो इस तरह का जो आपके पास ये जो सेट है, इसमें क्या है भला? जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स
के राइट और लेफ्ट पे रिंग के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर इसी तरह के जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स के साथ बनते हैं ट्रिपलेट्स, उन सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी हमारे पास एक फाइनाइट सम आता है। तो इस तरह का जो फाइनाइट सम है, दिस इज एन आइडियल। ये जो सेट है दिस इज एन आइडियल। क्या है ये? एक आइडियल है। इसका आइडियल है, दिस इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। ठीक है, और कहते क्या है इस आइडियल को? कॉल्ड आइडियल जनरेटेड बाय सेट। क्या कहते हैं जी? द आइडियल जनरेटेड बाय सेट। ठीक है जी। और इसको डिनोट किस तरह करते हैं? जैसे वहां तो हम इस तरह के सिंबल लेते थे ना, सब ग्रुप में जनरेटेड बाय में कुछ इस तरह के सिंबल लेते थे, लेकिन यहां हम क्या सिंबल लिखते हैं? देखिए जरा, यहां हम इस तरह की पेरेंथेसिस वाली सिंबल लेते हैं। देखिए कैसे, और से देखिए। सो दिस इज द आइडियल जनरेटेड बाय सेट ए। हाँ जी, क्लियर है? जी सर। ओके, सो इसको हम डेफिनेशन, इसको ये डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन देते हैं। इसी केस में अगर रिंग आपके पास कमोडेटिव हो जाए, क्या हो जाए? रिंग क्या हो जाए? एनी रिंग ना हो बल्कि कमोडेटिव रिंग हो। क्या हो जाए जी? कमोडेटिव रिंग हो जाए, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव हो जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए। हाँ, तो फिर अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो लेट से इसी तरह हम इसमें लेते हैं, इसी तरह ए जो है वो हम लेते हैं, आपके पास वही एक सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं। ठीक है, इसका आर का, तो यही ये जो आइडियल जनरेटेड बाई क्या बन जाएगा? द आइडियल जनरेटेड बाई, हाँ क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आइडियल जनरेटेड बाई? जी, फिर यानी जब रिंग कम्यूटेटिव होगा तो फिर क्या बन जाएगा? आइडियल जनरेटेड बाय सेट ए। क्या होगा फिर? इज, हाँ जी, क्या बन जाएगा? क्या ख्याल है? जी बेटा, कमोडेटिव होने से क्या होगा? कमोडेटिव होने से ये नहीं होगा, मिसाल के तौर पर जैसे ये एलिमेंट है, हाँ, ये एलिमेंट में ये R1 डैश दूसरी साइड पर नहीं चला जाएगा, यानी यू नहीं हो जाएगा R1 डैश A1, ऐसे नहीं हो जाएगा जी? जी सर। देखे ना, कम्यूटेटिव है ना, तो कम्यूटेटिव में क्या हो जाएगा? ये आपके पास कम्यूटेटिव के केस में ये चीज क्या बन जाएगी? ये यू नहीं बन जाएगी, R1 पहले से था, यहाँ पे R1 डैश और यहाँ A1 हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा यानी। और फिर ये R1 और R1 डैश किसके एलिमेंट थे? ये R के एलिमेंट थे ना, तो ये मल्टीप्लाई होकर मैं इसको लिख देता हूँ कि ये एक एलिमेंट है R का। तो ये किस तरह की शक्ल बन जाएगी जब रिंग कम्यूटेटिव होगा? बताएं जरा। देखिए कुछ ऐसी नहीं बन जाएगी। देखिए R1 A1, इस पूरे को मैं एक ही एलिमेंट कह देता हूँ। हाँ, समझ आ रही है? जी सर। इसको ये पूरा एक ही एलिमेंट बन जाएगा मेरे पास। हाँ, और प्लस इसी तरह, हाँ, R2 A2, हाँ ठीक है, और इसी तरह चलते चलते आपके पास क्या हो जाएगा? RNA। जब रिंग क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा, तो फिर दोनों तरफ से रिंग के एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे सेट ए के एलिमेंट्स के, बल्कि सिर्फ एक तरफ से मल्टीप्लाई होना काफी होगा। ठीक है, तो वेल जी सर। यहाँ पे अगेन हम बता देते हैं कि ए आईज आर एलिमेंट्स ऑफ ए, आर आईज आर एलिमेंट्स ऑफ आर, और आई ऑफ कोर्स 1 से लेकर n तक है, और आपके पास जो n है वो नेचुरल नंबर है। अच्छा, ये आपने बता दिया जो आइडियल जनरेटेड बाई इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर लेट से मेरे पास
सेट ए में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, यानी जैसे आपके पास वहां था ना ग्रुप का साइक्लिक सब ग्रुप था, याद है ना? तो अब अगर एक एलिमेंट से आइडियल जनरेट करेंगे तो वो किस तरह का होगा, ठीक है? जी, क्या हो जाएगा भाई? अगर यहाँ एक ही एलिमेंट हो इन दोनों केसेस में क्या बनेगा? तो यहाँ जहाँ A1 आ रहा है यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो एक एलिमेंट आ जाएगा, ए, ऐसे ही है। अगर सेट ए में एक ही एलिमेंट हो तो यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, ऐसे ही। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, और इसी तरह अगर इस केस में अगर सेट ए में एक एलिमेंट होता है, हाँ यहाँ पे लेट्स से ए एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1A प्लस R2A प्लस इस तरह से सारी चीज हो जाएगी, ठीक है? सो एक एलिमेंट के लिए भी हम इजीली चीजों को देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बता देते हैं जी, अगर एक आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अगर एक आइडियल किससे जनरेट हो रहा हो? एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल। क्या? एन आइडियल, हाँ, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, हाँ, यानी अगर एक आइडियल सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं? दैट इज किस तरह का होगा प्रिंसिपल आइडियल? हाँ, किस तरह का होगा प्रिंसिपल आइडियल? दैट इज, हाँ, दैट इज इफ, हाँ, सेट ए में क्या हो भला? सिर्फ एक एलिमेंट हो, हाँ, तो देन किस तरह से हो जाएगा? एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला आइडियल क्या हो जाएगा? उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, उसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? जहां पे आपके पास क्या था, जहां पे आपके पास ये A1 A2 और AN थे, अब ये ए के एलिमेंट थे, अब ए में क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो A1 भी ए होगा, A2 भी ए होगा। समझ आ रही है बात की? क्योंकि सेट ए में एक ही एलिमेंट है, ठीक है? तो फिर हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट, सेट ए में एक ही एलिमेंट था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? R1 A1 R1 डैश, क्योंकि अभी हम कमोडेटिव की बात नहीं कर रहे, इन जनरल बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? यहाँ पे हम बता देते हैं कि ओके, यहाँ पे AN नहीं था बल्कि या ओके, लेट्स कॉल इट A1, ओके, बट मे बी इट्स बेटर कि हम बता दें कि ये A1 A2 सारे के सारे क्या हैं? R I डैश जो R के एलिमेंट्स हैं, और ये जो A I है ये सारे के सारे किस में से हैं? ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं? well, हम यहाँ पे
ए आई क्यों लिख रहे हैं? वी शुड सिंपली राइट ए लिखना था ना, एक एलिमेंट यहाँ पे इस, और यहाँ पे आई जो है वो नाम से तक है नंबर है, और यहाँ हम बता देते हैं कि राइट, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा, देन दिस विल बी द आइडियल इज द, ये क्या होगा, इज द प्रिंसिपल आइडियल। हाँ, ये क्या होगा, इज द प्रिंसिपल, हाँ, आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट, हाँ, जनरेटेड बाय एलिमेंट ए, ये क्या होगा, दिस विल बी द प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी को देखें कि अगर आपके पास आर कमोडेटिव, हाँ, क्या हो, कमोडेटिव, आर क्या हो, कमोडेटिव रिंग हो, तो यही प्रिंसिपल आइडियल किस तरह से होगा? हाँ, प्रिंसिपल आइडियल की शक्ल क्या बनेगी? हाँ जी, RA। एग्जैक्टली, देन यानी क्या होगा, द प्रिंसिपल आइडियल, हाँ, लेट्स से रिंग ले लिया और आप क्या ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, हाँ, आर में, हाँ, ठीक है। तो द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट ए क्या होगा जी, इज जी। तो क्या हो जाएगा जी, अब देखें, क्योंकि आपके पास कमोडेटिव रिंग है ना, तो क्या होगा, देखिए जरा क्या होगा, कमोडेटिव रिंग होने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट कमोडेटिव है, तो इसकी शक्ल क्या बन जानी है, ये आर ए हो जाएगा, ऐसे ही है ना, जी सर। R1A इकट्ठा हो जाएगा ना, प्लस R2A, हाँ, ऐसे ही बच्चों। जी सर। अब फर्दर इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, हाँ जी, और ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए रिंग वाले। तो गौर से देखें, ये यूं नहीं बन जाएगा RA, हाँ जी, जी सर। देखे ना, कमोडेटिव के केस में, अब यहाँ देखे ना, कमोडेटिव के केस में ये थी सिचुएशन, देखिए ये थी, नजर आ रही है, ये थी ना, ये देखिए, ये थी ना आपके पास। अब अगर एक ही एलिमेंट है तो A1 A2 A3 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हुए, इसका मतलब एलिमेंट्स की टाइप क्या बन जाएगी, आर ए बन जाएगी, है ना, हाँ जी। और अगर गौर से देखें तो क्या इसकी शक्ल मिलती जुलती नहीं साइक्लिक ग्रुप के साथ, जरा गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, एडिटिव साइक्लिक ग्रुप बनाया तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा जी। जी सर। और अगर आप इसका साइक्लिक ये एडिटिव वर्जन था, अगर मल्टीप्लिकेटिव वर्जन बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ जी, कुछ मिलती जुलती शक्ल नहीं होगी, यानी आइडियल जो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। और वो जो कमोडेटिव रिंग के अंदर जो प्रिंसिपल आइडियल होगा उसकी शक्ल मिलती जुलती होगी किसके साथ, काइंड ऑफ साइक्लिक ग्रुप के साथ, लेकिन वो और दुनिया है, वो ग्रुप्स की दुनिया है जिसमें सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम रिंग्स की बात कर रहे हैं जिसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर कि एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो प्रिंसिपल आइडियल है कमोडेटिव के रिंग में, वो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही है ना। और अब हम आते हैं जी, अब आइडियल, इसका क्या मतलब होगा, आइडियल हम क्या कहेंगे, आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड कब होगा, एक आइडियल कब हम कहेंगे आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड, जब आइडियल कितने एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा हो, ऐसे ही है ना।
यानी क्या कह रहा हूँ, जी एन आइडियल जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट, यानी अभी पहले एक एलिमेंट से हमने जनरेट किया था ना, उसको हमने क्या कहा था जो एक एलिमेंट से जनरेट होता है, प्रिंसिपल आइडिया। प्रिंसिपल आइडिया। तो अब मैं कहता हूँ हाँ, और अगर एक एलिमेंट से जनरेट हो तो वो भी तो फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा हुआ ना। जी सर। तो अब मैं कह रहा हूँ अगर एक से ज्यादा लेट से A1 A2 A3 AN से जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, यानी अगर सेट A में n एलिमेंट्स और उनसे आइडियल जनरेट हो रहा हो तो फिर हम ऐसे आइडियल को क्या कहेंगे, आइडियल इज कॉल्ड, आइडियल जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल, ठीक है जी, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल, ठीक है जी। इज कॉल्ड फाइनली जनरेटेड, क्या जी, क्या कहते हैं जी इसे, तो क्या कहते हैं जी, जो एक फाइनाइट सेट से जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, आइडियल को फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है दैट इज अगर लेट से हमारे पास सेट ए में A1 AN एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो देन किस तरह हम लिखेंगे, देन कैसे हम लिखेंगे, जैसे हमने एक एलिमेंट को लिखा आइडियल जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट, क्या होगा भला, हम उसको कैसे लिखेंगे, आइडियल जनरेटेड बाय A1 A2 AN, इसको हम लिखेंगे दिस इज द आइडियल जनरेटेड बाय सेट A। सो ये उसकी नोटेशन देंगे, उन n एलिमेंट्स को लिख देंगे और पैरेंथेसिस में, ठीक है, और डेफिनेशन तो वही रहेगी, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि अभी हमने कमोडेटिव की बात नहीं की हुई, इन जनरल यहाँ क्या होगा R1, वही डेफिनेशन रहेगी R1, यहाँ मैं B1 लिख रहा हूँ, देखें B1 क्यों लिख रहा हूँ, देखें उसकी रीजन क्या है, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि R I डैश ये तो रिंग के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो B I है ये किसके एलिमेंट्स है भला, ये सेट A के एलिमेंट्स है, कौन कौन से, या A1, समझ आ रही है, ये इनमें से कोई एक एलिमेंट्स, ठीक हो गया, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे पास I जो है वो 1 से लेकर n तक है और n हमारे पास, जी क्लियर है ये डेफिनेशन, देन दिस इज एन आइडियल, ठीक है, जनरेटेड बाय, किससे जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय A1, ठीक है, A2 अप टू सो ऑन AN, ठीक हो गया जी, और या और अब अगर हमारे पास रिंग कम्यूटेटिव हो तो फिर क्या होगा, कम्यूटेटिव के केस में सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, कैसे, यानी अगर आर हमारे पास कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव रिंग, तो जैसे कि कम्यूटेटिव रिंग में हमने देखा था क्या हो जाता है, हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप हो जाते हैं ना, जैसे अगर इस तरह का कम्यूटेटिव के केस में क्या होता था, अगर इस तरह का एलिमेंट है तो ग्रुप हो जाते थे ना, वो देखिए इस तरह के एलिमेंट्स इकट्ठे होकर इस तरह के एलिमेंट्स बन जाते थे, ऐसे ही ना, तो कम्यूटेटिव के केस में हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है, तो कम्यूटेटिव के केस में ये क्या होगा, आइडियल बाय क्या बन जाएगा, इज क्या होगा जी,
बता सकते हैं? अब आपके पास रेपिटेशन नहीं आएगी, बल्कि वो जो पूरा एक सम था जिसमें एक एलिमेंट यूज होगा वो इकट्ठा होके एक ही एलिमेंट बन जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो किस तरह से देखें, कुछ इस तरह की शेप बन फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल नहीं होगा बाय A1 A2 AN। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो द आइडियल जनरेटेड बाई, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये फाइनली जनरेट तो होगा, लेकिन वो होगा कैसा मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, किस तरह का होगा? यानी प्रिसाइजली जो एलिमेंट्स हैं वो यूज होंगे। ठीक है, एक एलिमेंट था, देखें एक एलिमेंट से जनरेट होने वाला कैसा था, गौर से देखें। हाँ, एक एलिमेंट से आर ए दो होंगे, तो अगर ए बी होंगे तो आर ए प्लस एस बी। समझ आ रही है? अगर ए वन ए टू होते तो क्या होता, आर वन ए वन प्लस आर टू ए टू। तीन होते तो इसी तरह चलते चलते इन जनरल कमोडेटिव के केस में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उससे जनरेट होने आएगी कैसा होगा, आर वन ए वन प्लस आर टू ए टू प्लस अप टू सो ऑन आर एन। ठीक है जी, आर आई रिंग के एलिमेंट्स हैं, ए आई वेल ऑफ कोर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, हाँ कि वो रिंग के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आई जो है वो 1 से लेकर n तक है और n। जी डेफिनेशन क्लियर है? हाँ जी, सर क्लियर है सर, लेकिन इसको अच्छा लिखेंगे तो हम फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल आपने देखिए बेटा, डिटेल वही बता रहा हूँ ना, डेफिनेटली फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल वो है जो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब मैं यहां इस डेफिनेशन में बता रहा हूं कि वो होगा क्या एग्जैक्टली, वो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होगा उसकी शक्ल कैसी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ऑफ कोर्स वो तो हमने बता दिया ना, अगर फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है तो वो फाइनाइट जनरेटेड आइडियल है, लेकिन उसके एलिमेंट्स किस तरह के होंगे उस आइडियल के, वो बता रहा हूं। यानी जब आपके पास रिंग कमोटेटिव है, जब रिंग क्या है, कमोटेटिव है, तो आपके पास बड़ी सिंपल आपके पास सिचुएशन हो जाती है, यानी आपको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं आप ये आइडिया, उसकी डेफिनेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। तो पहली पहल देखें कि आप देखें कि अगर आर आपके पास कोई सा रिंग है, हाँ, तो उसके अंदर आपको पता है दो आइडियल तो आप हमेशा फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से? जीरो भी आइडियल होगा, हाँ, और दूसरा रिंग इटसेल्फ भी आइडियल होगा। होगा कि नहीं होगा? जी हाँ जी, जी सर। रिंग इटसेल्फ जो है वो सब रिंग तो होगा, और उसके साथ रिंग को रिंग के एलिमेंट से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से करें तो वो रिंग में ही जाएंगे ना, तो इसलिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिंग आइडियल भी होगा। इसी तरह जो जीरो है, ठीक है, जो जीरो है, ठीक है, वो भी आइडियल होगा, क्योंकि जीरो को किसी भी, जीरो सब रिंग भी है, और जीरो को लेफ्ट से या राइट से रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है उसने जीरो ही हो जाना है, तो इवेंचुअली वो जीरो के अंदर ही लाया करेगा। एग्री और नॉट? जी यस सर। और फर्दर देखें, ये जो जीरो आइडियल है क्या ये प्रिंसिपल आइडियल होगा? जी सर। क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, हाँ। अच्छा, ये जो दोनों आइडियल है ना, जीरो और आर, एक्चुअली इनको ट्रिवियल, इनको क्या कहते हैं, ट्रिवियल आइडियल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको ट्रिवियल आइडियल कहते हैं, इसको ट्रिवियल आइडियल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ट्रिवियल आप कह सकते हैं। और प्रॉपर आइडियल कौन सा होता है? जो कि जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसमें क्लियरली जीरो आइडियल जो है वो तो आपके पास आपने बता दिया कि दिस इज क्लियरली प्रिंसिपल आइडियल, ऐसे ही ना? व्हाट अबाउट आर? जी,
आर भी प्रिंसिपल आइडियल होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। डेफिनेटली होगा। अगर लेट्स से मैं यहाँ कह दूं कि आर जो है वो रिंग है विद आइडेंटिटी, हाँ, जी सर। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जीरो भी प्रिंसिपल होगा और आर भी होगा। क्यों? बिकॉज आप शो कर सकते हैं कि आर इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय वन। कैसे शो कर सकते हैं? कैसे शो कर सकते हैं कि वन से, अगर वन रिंग में हो तो आपके पास, अगर वन हो तो आप शो कर सकते हैं कैसे? जी, पहली चीज देखें, पहले हम ये शो करते हैं कि आर जो है वो सबसेट है वन से जनरेट होने वाले आइडियल का। देखिए आर एक एलिमेंट ले लिया, कहां से? आर से, ठीक है। तो आर को मैं लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू आर इंटू वन लिख सकता हूं। जी जी सर। ठीक हो गया। और अब देखें, क्या मैं ये बता सकता हूं कि यहां से, क्या मैं बता सकता हूं कि ये जो एलिमेंट है आर और आर इंटू वन, ये वन से जनरेट होने वाले आइडियल में? जी, कह सकता हूं। जी सर। यहां से क्या शो हो गया? यहां से शो हो गया आर इज सबसेट ऑफ दिस। और इसी तरह देखो, अगर मैं ये लेता हूं, इसी तरह वन एलिमेंट किस में है? रिंग में है। और ऑब्वियसली हमें पता है, वेल इसको ये बताने की जरूरत ही नहीं, बल्कि इससे भी सिंपल है कि क्लियरली हमारे पास आइडियल किसी भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो आइडियल होगा वो तो आर का सब रिंग हो, सब आर के अंदर होगा ही होगा, होगा ना ऑलवेज? हाँ जी। तो दोनों जी को सर। कंबाइन करें तो क्या शो हो गया कि ये दोनों क्या होंगे? क्या होंगे? दोनों इक्वल। हाँ जी, ऐसे ही। सो आपने शो कर दिया कि आर, अगर आर के अंदर वन है तो हम ये बता सकते हैं कि आर भी क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा। ऐसे ही है भाई? हाँ जी। सो ये पहली एग्जांपल आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं प्रिंसिपल आइडियल्स की। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम देखते हैं जी Z आपको पता है रिंग है ना? रिंग ना सिर्फ रिंग है बल्कि कमोटेटिव रिंग होता है ना, और इसमें वन भी होता है। जी हाँ? सर। और इसके अंदर देखें कि ये जो आइडियल है, कौन सा आइडियल? आपको याद होगा हमने शो किया था कि एन जेड जो है ये क्या होता है? ये आइडियल होता है। हाँ जी, ऐसे ही। हाँ जी। और वेल आप इसको एन जेड ले लें। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप ये बता सकते हैं कि यही एन जेड किसके इक्वल है, या हमें भी वी कैन, हम एक और काम करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं और उससे आइडियल जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हम एन एलिमेंट ले लेते हैं जेड में, क्या बनेगा उसमें? उससे आइडियल क्या जनरेट होगा? जी, क्योंकि कमोडेटिव है ना, तो क्या बनेगा? हाँ जी, क्या होगा बता सकते हैं? हाँ जी, कुछ इस तरह से होगा। हाँ भाई, याद करें एक एलिमेंट से कैसे जनरेट करते थे? आर ए था ना, यही था ना? जी भाई, यही था ना? तो एक जी एलिमेंट सर। रिंग का और एक, यस सर। ठीक है। तो यहां से मैंने एक एलिमेंट एन लिया और एक आपके पास रिंग का एलिमेंट लिया, ठीक है, यही लिया ना? तो ये क्या बन गया? गौर से देखें, क्या ये एग्जैक्टली एन जेड नहीं है? हाँ जी। जी सर। तो इसका मतलब जेड के अंदर, इंटीजर्स के रिंग के अंदर, अगर हम एक एलिमेंट ले और उस एलिमेंट से
प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करें, क्या करें, प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करें तो वो एन जेड के इक्वल होगा, ऐसे ही है। सो दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल है, तो हम कह सकते हैं दिस इज द, कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि एन जेड जो है वो ऐसा आइडियल है जो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, ऐसे ही है ना भाई। हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं क्या, एन जेड जो है वो क्या है, इज प्रिंसिपल आइडियल, भाई ऐसे ही है। यानी 2z 3z हाँ, 4z हाँ, 5z, समझ आ रही है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, किसके, z के, ठीक है भाई। अच्छा जी, अच्छा इसी तरह अब देखिए कि लेट से अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, हमने तो एक एलिमेंट लिया था ना, अगर लेट से हम दो एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे एक m लेते हैं और एक n लेते हैं, और देखते हैं कि इन दो एलिमेंट से जनरेटेड और आइडियल किसके इक्वल होगा, हाँ जी, किसके इक्वल होगा बाय डेफिनेशन, हाँ जी बता सकते हैं बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, देखिए कुछ ऐसी शक्ल होगी, प्लीज देखिएगा, के एम प्लस कोई एल एम एन, ऐसी होगा भाई, हाँ जी बच्चों जी आवाज सर आ रही वैसे है, ओके थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, और गौर से देखें ये वही चीज नहीं है, एम जेड और एन जेड, याद है, यस सर। और हमने याद करें हमने क्या शो किया था, हमने कहा था एम जेड प्लस एन जेड किसके इक्वल होता है, वो डी जेड के इक्वल होता है, याद है, हाँ, बट वेयर डी जेड क्या था, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एम जेड प्लस GCD. एग्जैक्टली, so this is equal to d z, huh? where huh? where d is the GCD of m and n, ऐसे ही। और अगर आप गौर करें तो dz को मैं कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं dz को, अभी हमने ऊपर किया, कैसे लिख सकता हूं dz को, जी लिख सकता हूं, जी जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और यहां से देखें, यहीं से आप देखें तो ये चीज अगर आप गौर करें तो टैली कर रही है जीसीडी की नोटेशन के लिए, याद है जीसीडी की नोटेशन हम कैसे देते होते हैं, अगर आपको याद हो तो, कुछ ऐसे नहीं करते, याद करें डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ एम एन, हाँ, तो दिस इज दिस इज दिस इज द प्लेस जहां से ये जीसीडी की नोटेशन आई है, ठीक हो गया। सो अच्छा अब थोड़ा देखें कि अगर लेट से यहां पे मैं एक ले लेता हूं 2 और 3 से जनरेटेड वो आइडियल किसके इक्वल होगा, जी बता सकते हैं, जी 1 1 से जनरेट होने वाले आइडियल से, और 1 से जनरेट होने वाला आइडियल किसके इक्वल होता है, Z. z, यानी अब देखें यहां अगर 2 और 3 में लेता हूं तो उनसे जनरेट होने वाला आइडियल किसके इक्वल आ रहा है, z से, लेकिन Z की अगर लेट से मैं 2 और 4 से जनरेट करता हूं आइडियल तो वो किसके इक्वल होगा, 2Z की 2 से 2 जनरेट की, होगा। और 2 से जनरेट होने वाला आइडियल आपके पास डेफिनेटली क्या होगा, 2z होगा जो कि z के इक्वल नहीं होगा, ऐसे ही है ना, और ये आपके पास जी सर। प्रॉपर, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर आइडियल होगा, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो इक्वल भी ना हो और मतलब जो जीरो के इक्वल ना हो, ऐसे ही, क्या डेफिनेशन है प्रॉपर आइडियल की,
पीछे देखें जरा, लेट्स रिकॉल। सर नॉन ट्रिवियल भी कह सकते हैं इसको, प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर कब कहते हैं? जब वो ना जीरो हो और ना ही वेल। सर क्या कहा आपने? सर मैंने कहा नॉन ट्रिवियल कह सकते हैं इनको। हाँ जी, नॉन ट्रिवियल कह सकते हैं, ठीक है ना, या प्रॉपर भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। सो यानी कि ये z के इक्वल नहीं आ रहा है, ऐसे ही है ना। इसी तरह आप और एग्जांपल्स भी लेके देख सकते हैं, लेकिन ऑलवेज यहाँ जितने मर्जी एलिमेंट आप ले लें, उनसे अगर z में आइडियल जनरेट करेंगे तो इवेंचुअली किसके इक्वल आएगा? वो हमेशा क्या होगा? एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि z के अंदर हर आइडियल क्या होगा? क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ऐसे ही है। हाँ जी, जी सर। एवरी आइडियल इन z इज प्रिंसिपल। हाँ, every ideal in Z is प्रिंसिपल। क्यों होगा प्रिंसिपल आइडियल? बिकॉज कोई भी आइडियल लेंगे वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, या दो से हो रहा होगा, या इसी तरह अगर दो से हो रहा है तो वो भी एक एलिमेंट से जनरेट, अगर तीन से होगा तो क्या होगा? वो भी इवेंचुअली तीनों एलिमेंट का क्या हो जाएगा? जीसीडी हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ऑलवेज, हमारे पास हर आइडियल जो होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल होगा जेड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें, अब अगर हम देखें, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल रिंग की एग्जांपल देखी थी ना। सो लेट्स डू थिंग्स इन पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है। जेड ऑफ एक्स आपको पता है, हमने देखा था कि ये ना सिर्फ रिंग है बल्कि कमोडेटिव रिंग है। क्या है ये? कमोडेटिव रिंग है। और इसके अंदर अगर मैं ये आइडियल लेता हूं, कौन सा आइडियल लेता हूं? याद है जो हमने लिया था? याद है जिसमें हमने, ओके, पहले ये देखते थे एक एलिमेंट से जनरेट वाला आइडियल कैसा होगा। लेट्स से इसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये एक्स ही ले लेता हूँ। हाँ, तो क्या होगा भला? एक एलिमेंट एक्स से जनरेटेड वाला आइडियल क्या होगा, बता सकते हैं बाय डेफिनेशन? जी, क्या होगा? डेफिनेशन क्या थी? जी, क्या थी डेफिनेशन कमोडेटिव रिंग में? ऐसे नहीं थी? हाँ जी, जी, क्या बन जाएगा ये? कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? हाँ जी, ये आवाज तो दे, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, जी सर। यही बन जाएगा? जी सर। यही बनेगा या कुछ और बनेगा? ये डेफिनेशन है आप लोगों के साथ, प्लीज कमेंट करें। हाँ ना, नहीं समझ आ रही, कुछ तो बताएं जी। आ वेल, ये z नहीं है बल्कि यहाँ z है। हेलो, हाँ जी,
यही बनेगा, कोई और बनेगा? क्या सिचुएशन है, कुछ तो बोले। जी सर ये बनेगा। यही बनेगा। क्यों ये बनेगा? देखिए सिंपल सी डेफिनेशन, देखिए आर आपके पास कम्यूटेटिव रिंग है, ये आपके पास डेफिनेशन ये थी ना कि जब भी कम्यूटेटिव रिंग हो, ए एलिमेंट हो, तो कैसे एलिमेंट्स होते हैं आइडियल जनरेटर में? ए क्या होता है, ए के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, ये आपके पास रिंग है, इसमें ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, मतलब सिंपल पोलिनोमियल एक्स, और इसका इससे जनरेटेड वाला आइडियल क्या होगा, पोलिनोमियल। मैंने क्या करना है जी, पोलिनोमियल्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बट ये किसके इक्वल बनेगा, ये क्या होगा फर्दर, ये क्या होगा? यहाँ मैंने सिंपली डेफिनेशन अप्लाई की है पहली स्टेज में, ठीक है। प्लीज बताएं अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, या क्लियर है सबको? हेलो जी सर, जी क्लियर सर। है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें अब देखिए किसी भी पोलिनोमियल को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भला? देखिए जरा, कोई पोलिनोमियल ले, एक पोलिनोमियल ले, इसको अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, जरा देख के बताएं क्या होगा। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो किसी भी पोलिनोमियल को, क्या होगा? ये एक्स सबके साथ नहीं मल्टीप्लाई, कुछ यूं नहीं हो जाएगा? देखे, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होगा। जी सर। जी यानी कि ये जो पोलिनोमियल ये क्या बन जाएंगे इस तरह से कि जिनकी कांस्टेंट टर्म होगी कि नहीं होगी? नहीं जी होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। सो प्लीज अलाउ नहीं मी, होगी मैं सर। या अलाउ मी, मैं इसको लिखता हूं a1x, हाँ, और ए आईज जो है वो क्या है आपके पास, z के हैं। ये वही आइडियल नहीं होगा जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था? सो यानी ऐसे पोलिनोमियल जिनकी कांस्टेंट टर्म, ना हो। ठीक हो गया। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली, ठीक है। एक और एग्जांपल, अच्छा फिर मुझे बताएं, क्या ये आइडियल जो है, क्या ये आइडियल z ऑफ x से इक्वल है या ये प्रॉपर आइडियल है? जी, क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं है z ऑफ x के? जी प्रॉपर आइडियल होगा। प्रॉपर होगा। क्यों? बिकॉज इसमें कांस्टेंट आइडियल, कांस्टेंट जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल, ऐसे ही। तो ये आपके पास प्रॉपर आइडियल है, ऐसे ही। दिस इज द, हाँ, दिस इज द प्रिंसिपल आइडियल। ये प्रिंसिपल आइडियल भी है ना? जनरेटेड बाय एक्स इन, और ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज प्रॉपर आइडियल। अच्छा, इसी एग्जांपल में देखें, एक और हम आइडियल देखने की कोशिश करते हैं। तो एक एलिमेंट से हमने देखा था ना, अब हम दो एलिमेंट से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। इसी में हम क्या देखते हैं, z ऑफ x के अंदर हम रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में अब हम दो एलिमेंट्स लेके और आइडियल उससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यानी दो एलिमेंट 2 और x, ये दो एलिमेंट्स पे ले रहा हूँ।
z ऑफ x के अंदर, और इन दो एलिमेंट से देखिए ये भी कमोडेटिव है तो डेफिनेशन सिंपल होगी, है ना। सो 2 और x से जनरेट होने वाला आइडियल क्या होगा, वही डेफिनेशन 2 p ऑफ x या p ऑफ x2 प्लस x q ऑफ x या q ऑफ x, क्योंकि कमोडेटिव है इसलिए मैं इसको r a यानी r1 a1 प्लस r2 a2 की जगह पे लिख रहा हूँ a1 r1 प्लस a2 r2, बिकॉज कमोडेटिव है, रिंग कमोडेटिव। ठीक हो गया, इज इट क्लियर। सो जबकि यहाँ पे p और q क्या है, दोनों ही आपके पास पॉलिनॉमियल्स। तो ये होगा आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। अब देखना ये है कि ये जो आइडियल है क्या ये प्रॉपर होगा, क्या ये z ऑफ x के इक्वल है या इक्वल नहीं है। हाँ जी जी, क्या ये आइडियल z ऑफ x के इक्वल है या इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग होगा। सर इक्वल नहीं होगा, इक्वल इक्वल होगा। नहीं, इक्वल होगा कि नहीं होगा। जी इक्वल होगा सर। इक्वल होगा, आप कहते हो। अगर इक्वल होगा तो फिर इसमें सारे z ऑफ x के एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे ही है ना। सर तो इन जी पर्टिकुलर सर। मुझे बताएं कि फिर इसमें अगर सारे z ऑफ x के एलिमेंट होने चाहिए तो फिर इंटीजर्स भी होने चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर। मुझे ये बताएं क्या 3 एलिमेंट इसके अंदर है। ओके बाकी बातें छोड़े, क्या 1 एलिमेंट इसके अंदर है। जी हाँ, बल्कि सर नहीं हो गए तो वन देखिए नहीं। अगर मैं कहता हूं, देखिए अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों इक्वल है तो फिर इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे ही। जी हाँ या ना। सर। इन पर्टिकुलर जी 1 सर। क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है तो फिर 1 यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। हाँ, सो अगर मैं कहता हूं कि 1 इसमें है, थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि 1 किसके इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा, 1 इक्वल होगा 2px प्लस एक्स क्यू एक्स के, ऐसे ही। हाँ, जी सर। और डेफिनेशन अप्लाई की है, और इसका अब मैं दोनों की तरफ डिग्री वाला वो थ्योरम अप्लाई करता हूं जो पॉलिनॉमियल का था। तो वेल इट इज अंडरस्टूड के क्योंकि आपके पास तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, ऐसा कब पॉसिबल है ये 1 के इक्वल हो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं, देखें क्या हम ऐसे पॉलिनॉमियल बता सकते हैं p और q, हाँ, क्या आंसर इनका 1 आए। जी देखें यहां अगर ये q ऑफ x हम कहते हैं कोई नॉन जीरो चीज है तो यहां फिर x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जी जी सर। अच्छा, इसका मतलब डेफिनेटली मेरे पास q 0 होना चाहिए, ऐसे ही। और p को देखें, p पे मैं p ऑफ x की तरफ में क्या रखूं तो आंसर 1 आ सकता है। p ऑफ x की जगह पे क्या रखूं तो आंसर 1 आ सकता है।
जी 2 इनवर्स। एग्जैक्टली क्या रखूं 1/2। लेकिन क्या 1/2 इंटीजर होता है? नो सर। तो इसका मतलब फिर ये z ऑफ x में तो नहीं होगा। सो बेसिकली इस इक्वेशन का आपके पास हैज नो सॉल्यूशन। हाँ, सो ये बिलोंग करेगा इफ दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। हाँ, समझ आ रही है? बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए 1 फिर बिलोंग नहीं करेगा। समझ आ रही है बात की? जी सर। जी सर। सो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस इज क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये जो है दिस इज नॉट इक्वल बिकॉज आप शो कर सकते हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? बिकॉज अगर हम कहते हैं बिलोंग करता है तो हमारे पास कंट्राडिक्शन आती है। हाँ, ऐसे ही अच्छा जी, इसकी मजीद डिटेल आप देख सकते हैं। फुल डिटेल इसकी गिवन भी है। कौन सी जगह पे मैं आपको बता भी देता हूँ। सो दैट इज इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है जो पेज हमारे हैंडआउट्स पे जो पेज है ना, पेज 9 पे गिवन है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ पे है ये? पेज पेज 12 पे है। पेज 12 के ऊपर ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें ये शो किया हुआ है कि ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। क्या शो किया हुआ है? क्या शो किया हुआ है कि दिस इज नॉट प्रिंसिपल? क्या शो किया हुआ है? 2x जो है इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल। यानी एक हम पोलिनोमियल ऐसा नहीं ढूंढ सकते जो कि 2 और x से जनरेट होने वाला आइडियल उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इज नॉट प्रिंसिपल। ये कहाँ पे गिवन है? पेज 12। सो या लास्ट हम रिजल्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन 9। कि अगर आपके पास R एक रिंग हो जिसमें 1 एलिमेंट हो, विद 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और I इस रिंग के अंदर एक आइडियल है, तो दो चीजें हैं जो हमारे पास सोल्व करेंगी। कौन सी? नंबर 1, ये जो I आइडियल है ये पूरे का पूरा रिंग के इक्वल होगा। क्या होगा? रिंग के इक्वल हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, यानी आइडियल जो है वो रिंग के इक्वल हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ I के अंदर यूनिट हो। यूनिट याद है ना क्या था? जी सर। इन्वर्टिबल एलिमेंट्स। एग्जैक्टली, इफ I कंटेन्स अ यूनिट, यानी अगर एक आइडियल के अंदर किसी तरह से एक यूनिट एलिमेंट चला गया तो फिर आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा? यानी अगर आइडियल के अंदर एक यूनिट एलिमेंट मौजूद हो तो फिर वो आइडियल किसके इक्वल होगा? पूरे के पूरे रिंग के इक्वल है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरा पार्ट क्या है इस प्रोपोजिशन का? कि अज्यूम करें कि आपके पास R जो है वो कमोटेटिव रिंग है। क्या है? कमोटेटिव। कमोटेटिव है तो इस सिचुएशन में आपके पास
आर जो है वो फील्ड होगा, आर क्या होगा, फील्ड होगा, इफ एंड ओनली इफ आर के अंदर सिर्फ दो आइडियल हो, सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल। हाँ, इफ एंड ओनली इफ इट्स ओनली आइडियल्स, आर के जो सिर्फ और सिर्फ आइडियल्स है वो कौन से हैं, 0 एंड आर। इसके सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल हो, कौन से, 0 और आर। ठीक है, तो इनको हम प्रूव करते हैं जी प्रोपोजिशन को। पहले हम पार्ट 1 को प्रूव करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमें क्या किया हुआ है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि आई जो है वो किसके इक्वल है, आई किसके इक्वल है, हम ये डायरेक्शन करते हैं पहले। हाँ, हम अज्यूम कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं कि आई इज इक्वल टू आर। हाँ, ठीक है, अगर आई आर के इक्वल है, हाँ है भाई, अगर आई आर के इक्वल है, हमने तो कहा है कि आर कैसा रिंग है जिसमें 1 है ना, तो फिर 1 आर में चला गया ना, ऐसे ही भाई है ना, और आर किसके इक्वल है, वो तो आई के इक्वल है, तो 1 फिर आई में चला गया ना। हाँ जी, जी सर बिल्कुल। और 1 तो फिर यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है ना। हाँ जी, दस आई जी कंटेन्स, सर। समझ आई बात की। अब हम कन्वर्सली करते हैं। हाँ, दूसरा पार्ट अज्यूम कर लेते हैं कि आर के आई के अंदर एक यूनिट है। हाँ, लेट कर लेते हैं कि आई के अंदर यूनिट, लेट हम कह देते हैं यू जो है, हाँ आई के अंदर क्या है, वी आर यूनिट। ठीक है, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या कहती है, हाँ जी, एक और एलिमेंट भी होगा वी, हाँ ऐसे ही, किस तरह का, सच दैट कि यू वी किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, ऐसे ही जी, ऐसे ही है ना भाई यूनिट की जी डेफिनेशन। सर। हमने अब ये शो करना है कि आई जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। देखें, एक चीज तो हमें पहले से गिवन है, हमें शो करना है आई आर के इक्वल है, एक चीज पहले से गिवन है कि आई इज अ सबसेट ऑफ आर, है ना, हमें सिर्फ ये शो करना है कि आर इज अ सबसेट ऑफ आई, ऐसे ही है भाई, हमें शो करना है आई इज इक्वल टू आर। अब हमें पता है आई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर, सो वी आर, इट इज ओनली लेफ्ट टू शो आर इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, समझ आ रही है जी। अब बच्चों आवाज आ रही है, हेलो जी, समझ आ रही है मेरी बात की, अच्छा, तो हम शो करते हैं क्या, सो वी हैव टू शो के क्या, कि आर इज अ सबसेट ऑफ आई। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं आर का। हाँ, ठीक है, हम शो क्या करते हैं भला, वी शो आर इज सबसेट ऑफ, ऐसे ही, सो लेट कर लेते हैं जी एक एलिमेंट, हाँ आर का। हाँ, तो देन इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं, देखिए जरा, आर को आर इंटू 1 लिख सकता हूं, और फिर 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखें 1 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, वी यू, और फिर क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, आर वी और यू। गौर से देखें, यू किसका एलिमेंट था, आई का, और आइडियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइडियल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी आइडियल के एलिमेंट, किसी भी रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कहां जाता है, आइडियल में जाता है। तो यहां से हमने क्या शो कर दिया भाई, हमने तो ये शो कर दिया, एक आर्बिटरी एलिमेंट ले रिंग से तो वो कहां चला जाता है, वो तो आई में चला जाता है ना, चला जाता है ना। इसका मतलब हमने क्या कह सकते हैं, 10
10 I इज इक्वल टू R। सो हमने पार्ट 1 जो है वो शो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें क्या शो करना था, आर इज अ फील्ड कमोटेटिव, अगर आर कमोटेटिव रिंग हो तो आर इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स ओनली आइडियल्स आर 0 एंड R। तो हम पार्ट 2 में आते हैं और पार्ट 2 में हम अज्यूम करते हैं, हाँ अच्छा, आपको पता है कमोटेटिव रिंग कब फील्ड होता है, वी नो, हाँ याद है, हमें पता है कि गिवन है कि सिंस आर इज कमोटेटिव रिंग, हाँ सो आर कब फील्ड होगा, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज यूनिट, ऐसे ही, हाँ जी, हमें पता है कि ये फील्ड कब होगा, जब उसका हर एलिमेंट क्या होगा, आर का यूनिट होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं जी, अब देखें, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर, अब हम दूसरी डायरेक्शन में आते हैं कि अगर आपके पास हम अज्यूम कर लेते हैं कि आर क्या है, फील्ड है, हाँ ठीक है, आर को क्या अज्यूम कर लिया कि आर क्या है, फील्ड है, ठीक है। आर को अज्यूम कर लिया कि फील्ड है और शो करते हैं कि उसके सिर्फ और सिर्फ आइडियल 0 और R। सो लेट कर लिया आपके पास आर इज अ फील्ड, आर बी अ फील्ड। तो अगर आर फील्ड है तो उसके अंदर हम कोई भी आइडियल लेते हैं, हाँ आई एक आइडियल लेते हैं जो कि क्या है, 0 नहीं है, क्या लेते हैं, तो क्योंकि ये नॉन जीरो आइडियल मैंने लिया है आई, आर फील्ड है, आर के फील्ड होने का मतलब है कि 0 के अलावा आर के जितने एलिमेंट हैं वो यूनिट्स हैं, आई मैंने आइडियल लिया है जो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब आई के अंदर यूनिट होंगे, हाँ हाँ जी, देन आई कंटेन्स, हाँ यूनिट, हाँ देन आई कंटेन्स, यूनिट करेगा आई, हाँ यूनिट। तो पार्ट 1 क्या कहता है, इफ आई कंटेन्स अ यूनिट देन आई मस्ट बी आर, हाँ ठीक है। सो देन आई कंटेन्स अ यूनिट, हाँ therefore आपके पास बाई पार्ट 1 क्या हो गया, क्योंकि आई कंटेन्स अ यूनिट, हाँ आई मस्ट बी आर, ठीक है। यानी अब हमने क्या शो कर दिया कि देखें, एक तो आर का आइडियल हो गया 0, अगर मैं उसके अलावा नॉन जीरो आइडियल लेता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइडियल है, वो आपके पास आर है। यानी हमने शो कर दिया कि आपके पास 10, हाँ 10 0 एंड आर आर द ओनली आइडियल्स ऑफ आर, यानी आपने ये डायरेक्शन शो कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी डायरेक्शन में, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0 और आर जो है सिर्फ और सिर्फ वही आपके पास दो आइडियल्स हैं आर। लेट
0 and R are the be the only ideals of R। बस ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 1 मिनट और लगेगा, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 15 मिनट वैसे हम लेट स्टार्ट कर पाए थे, सॉरी फॉर दैट। बस अभी एंड करता हूँ। सो 0 एंड R जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दीज आर द ओनली आइडियल्स ऑफ R एंड वी वांट टू शो, क्या शो करना था हमें, 0 and R are the only ideals, हाँ, and we want to show R is a field। ठीक है, फील्ड के लिए क्या शो करना होता है, every non-zero element is a unit। every, कहाँ पे हमने लिखा था, सी every non-zero element, हाँ, every non-zero element of R is a unit। So अब हम ये शो करने की कोशिश करते हैं कि every non-zero element of R is a unit। ठीक है, तो अब हमने लेट कर लिया कि 0 एंड R आर द ओनली आइडियल्स। देन अच्छा, अब हमने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ यही दो आइडियल्स हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जी एक एलिमेंट ए आर के अंदर, किसके अंदर, हाँ आर के अंदर, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। यानी हमने एक एलिमेंट ले लिया आर के अंदर जो कि 0 नहीं है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, और अब हम इसको शो कर दें कि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो ये क्या है, एक यूनिट है, और इस तरह हमारे पास शो हो जाएगा कि फिर आर क्या है, फील्ड है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटजी, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया एंड नाउ वी आर गोइंग टू शो कि दिस आर्बिट्रेरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट, एंड इन दिस वे इस शर्त को यूज करते हुए हमारे पास ये शो हो जाएगा कि इस शर्त को यूज करते हुए, हाँ हमारे पास शो हो जाएगा आर इज अ फील्ड। ओके, क्योंकि ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है आर के अंदर, और आर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो आइडियल्स हैं, ऐसे ही ना। देन ये जो ए एलिमेंट से जनरेट होगा आइडियल, हाँ, तो ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए नॉन जीरो है, तो क्या ये 0 के जनरेट इक्वल हो सकता है। इसको आपको, अच्छा ये हम इसको 0 से जनरेट भी लिख, इसको सिंपली हम 0 भी लिख सकते हैं। सो देयर इज नो एम्बिग्यूटी, क्योंकि 0 से जनरेट होगा 0 ही आइडियल होगा। ठीक है, सो नो इशू। सो क्या ये 0 के इक्वल है, डेफिनेटली नहीं है। हाँ, तो फिर हमने तो अजम्पशन ली हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल्स हैं, या 0 हो सकता है या R हो सकता है, आर के आइडियल। अब क्योंकि ए एलिमेंट नॉन जीरो है रिंग के अंदर, तो इससे जनरेट होने वाला आइडियल फिर डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। अगर ये R के इक्वल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये R के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए R के अंदर तो 1 भी था, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि 1 जो है वो एलिमेंट था R का, और R आपने कहा हुआ है किसके इक्वल है, A के इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक A, इसके अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो 1 इज इक्वल टू, हाँ क्या होगा, कोई R A होगा, ऐसे ही देखे ना, रिंग में 1 अगर इस आइडियल में है तो आइडियल के एलिमेंट कैसे होते हैं, R A टाइप के होते हैं ना, फॉर सम R in R। और यहां से हमने क्या शो कर दिया, यहां से हमने शो कर दिया एक एलिमेंट था, उसके लिए एक और एलिमेंट रिंग का ऐसा मिल गया, प्रोडक्ट ले तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो दिस मीन्स, हाँ दिस शोज हाँ दिस शोज एलिमेंट A इज अ यूनिट। ये क्या हो गया, यूनिट हो गया। और इस तरह हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया कि आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ R क्या है आपके पास, इज अ यूनिट। थोड़ा सा this shows that A is a unit। और इस तरह हमने शो कर दिया कि आपके पास 10 R is a। सो यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछे
जी हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? कोई बैठा है? हेलो क्वेश्चन नहीं है सर। हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं है? सो अभी हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले वीक में जो हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी, इंशाल्लाह हम उसमें सिलेबस जो है वो इसमें एंड कर लेंगे। और अगला अगर वीक की हमारी बच्चे तो रिवीजन वगैरह के लिए होगा, इंशाल्लाह अगले वीक में हम अपना सिलेबस जो है वो एंड कर लेंगे। हमें मैक्सिमम 2 लेक्चर्स चलने वाले हैं, ठीक है? सर जी, तो जी जी, प्रेजेंटेशंस कब होंगे? मुझे नहीं लग रहा कि हम ले सकेंगे, लेकिन आप जी लोगों को सर। मैंने कहा था स्टेटमेंट्स जो है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, वो एग्जाम का पार्ट होगी, जी सर। ठीक है? सर सिर्फ स्टेटमेंट या उसके प्रूफ भी? नहीं, स्टेटमेंट्स, सर थ्योरम के प्रूफ भी करने हैं या सिर्फ? ओके सर, बेटा थैंक यू। स्टेटमेंट्स, उसकी वो जो 4 थ्योरम थे ना उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स करनी है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और अब देखो बच्चों, आप लोगों के सामने इक्वेशन भी काफी क्लियर है, मतलब इंशाल्लाह हम इसको, मतलब एक लॉन्ग, मतलब जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबली 7 मार्क्स का, वो इस रिंग वाले पोर्शन से बनेगा। एक आपका जो मिड के बाद और रिंग से पहले वाला पोर्शन था, जिसमें 5-6 लेक्चर्स थे, डायरेक्ट प्रोडक्ट था, साइलो था, कैले थ्योरम था, क्लास इक्वेशन थी, याद है ना? उसमें से एक बनेगा। एक क्वेश्चन आपका इधर से रिंग वाले पोर्शन से बनेगा। 2 मेरा प्लान है, अभी मैं एग्जैक्टली पेपर बना के आपके साथ मजीद शेयर कर लूँगा, बट एक क्वेश्चन आपका डेफिनेशंस का होगा, ठीक है? और बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू टाइप जो आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उनमें से वो जो है उनमें आपका प्रीवियस जो मिड वाला सिलेबस है वो भी शामिल, ठीक है? तो रफली आप अंदाजा लग सकते हैं कि आपके पास 36 नंबर का पेपर होगा ना? हेलो, जी सर, 36 यस का सर। होगा। तो उसमें मतलब तकरीबन 15 नंबर के एमसीक्यू होंगे, ठीक है? 7 नंबर की डेफिनेशन होंगी। कितने हो गए? 22 हो गए सर। 22 और 7-7 नंबर के 2 आपके पास वो क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनको आप लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। लॉन्ग कह लें या जो भी कह लें, जो क्वेश्चन होंगे जिनमें थ्योरेटिकल चीजें होंगी, ठीक है? या जो भी मतलब सब्जेक्टिव होगा। समझ आ रही है? यानी आपके 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव में मैं डेफिनेशन भी शामिल कर रहा हूँ और वो चीजें भी शामिल कर रहा हूँ जो कि आपका यानी थ्योरम्स हमने किए थे, एग्जांपल्स की थी सारी चीजें, ठीक है? प्रूफ्स उनके, सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात की? यस सर। तो अभी रिंग का क्योंकि पोर्शन कुछ और बाकी है, लेकिन अगले वीक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए मतलब अगली, इसलिए मैंने आज आप लोगों को जहमत दी है, सॉरी मैं करता हूँ उसके लिए एडवांस में, कि मैं चाह रहा था कि हम अगले वीक चीज़ों को फाइंड अप करें लाजमी। ये जो हमारा अगला फिजिकल वीक है, कोई उसमें क्वेश्चन चीज़ें जो भी हैं वो फुल क्लियर हो जाए। तो इसलिए बाद में जो टाइम हमें बचेगा हम उसमें रिवीजन कर लेंगे या और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि अब कल हम बिजी थे उस एक्टिविटी में, तो इसलिए फिर आपको मैंने जहमत दी है, ठीक है जी? थैंक यू आप लोगों का, आपने लेक्चर अटेंड किया। तो कोई क्वेश्चन प्लीज और है तो पूछ लें, अदरवाइज हम लीव करते हैं जी। जी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है या लीव करें क्लास? अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है। चले ठीक।
चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिजिकल क्लास। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।